नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इस वीडियो में हम लोग उन सभी को कवर करेंगे। जो क्वेश्चन रहेगा डिटेल प्लस एमसीक्यू सब फॉर्म में रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो पहला खबर है, आज की पहली खबर है वह है कि किस राज्य में बनाई जा रही है भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग। तो कौन सा राज्य है? राज्य तो आप देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य है, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, तो किसने किया है उद्घाटन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुख्य मुंबई का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रख दी है। और यह कहां से कहां तक जाएगी? आप मुंबई का मैप देखेंगे तो यहाँ पर थाने का या फिर ठाणे करें, यहाँ से चल करके आती है बोरीवली तक। ठीक है, टोटल लंबाई की बात करें तो 3 चरणों में इसका कंप्लीट कार्य होगा। यहाँ पर लंबाई है 5.7 किलोमीटर एक चरण में बनेगा, दूसरी बार में 6.09 किलोमीटर बनेगा, फिर उसके बाद भी यहाँ पर बनने वाला है। तो आप देखेंगे, और टनल ठाणे और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है बोरीवली और ठाणे के बीच 16,600 करोड़ रुपए की लागत से भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। यह टनल ठाणे और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल कैसी परियोजना है? ट्विन टनल परियोजना है। और यात्रा समय को यहाँ पर जो पहले 1 घंटे लगता था यहाँ से यहाँ तक जाने में, अब यहाँ पर मात्र 1 घंटे से घटकर केवल और केवल 12 मिनट यहाँ पर लगने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत के आयाम को और आगे लेकर के यह टनल जाने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर और जो इसमें पॉइंट है देखिएगा, इस प्रोजेक्ट के तहत घोड़बंदर रोड जाए बिना ठाणे से बोरीवली तक वाहनों को तेजी से पहुंचाने के लिए MNRDA ने 3-3 लेन की 2 टनल तैयार करने की योजना बनाई है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है बोरीवली और ठाणे के बीच में 16,400 करोड़, यह तो है ही। इसके अलावा टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे को वाहन सीधे ठाणे से लेकर के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे तक पहुंच सकेगा। इसके अलावा है कि दूरी को कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क। देखिए, आने वाले समय में ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो यह टनल जा रही है किस नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरेगी। तो देखिए, हटिए भाई, हाँ, तो कौन सा टनल है? संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से यह टनल जाने वाली है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। उसके अलावा टनल का निर्माण कार्य 3 फेजों में बांटा गया है। पहले फेज में 5.7 किलोमीटर का निर्माण होगा, दूसरे फेज में यहाँ पर लगभग 6 किलोमीटर का निर्माण होगा, और तीसरे फेज की बात करें, फेज नंबर 3 में मार्ग पर वेंटिलेशन सिस्टम समेत अन्य उपकरण लगाए जाने की यहाँ पर योजना बनाई गई है। 11.8 किलोमीटर लंबी इस ट्विन टनल के बोरिंग के लिए लंबाई 10.25 किलोमीटर होगी, और इसमें 300 मीटर के अंतराल पर इंटरकनेक्शन के लिए क्रॉस पैसेज होंगे। और यहाँ पर यह सब इसके बारे में देख सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके याद रखिएगा, कहाँ पर बनाई जा रही है दुनिया की पहली शहरी सुरंग, पहली शहरी लंबी सबसे सुरंग है, और मुंबई के यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से होकर के गुजरेगी। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, दूसरी खबर है यहाँ पर कहाँ से है? दूसरी खबर महाराष्ट्र से है। ठीक है, अब तक तो आपने लाडली बहना योजना सुना होगा। इसके अलावा मतलब लेडीज महिलाओं से संबंधित बहुत सारी योजना आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो योजना है यह उन युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो लोग यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए हैं। ठीक है,
तो दूसरी खबर क्या है, लाडला भाई योजना। तो आपने अब तक लाडली बहना सुना होगा, ठीक है। लाडली बहना के अलावा भी और भी महिलाओं के लिए इस प्रकार से योजना आती रहती हैं, लेकिन यह पुरुषों के लिए काफी खुशी की बात है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, क्योंकि लाडली बहना के तर्ज पर लाडला भाई योजना चलने वाला है। तो इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आप देखेंगे। तो सबसे पहले किसने शुरू किया है, तो महाराष्ट्र सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे सरकार ने इसको शुरू किया है। और राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए लाडली बहना के तर्ज पर लाडला भाई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को 6,000 से लेकर के 10,000 प्रति माह तक मिलने वाला है। देखेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आषाढ़ी एकदशी के अवसर पर पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में दर्शन करने गए थे, जहां उन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी दी है। तो किसको किसको कितना पैसा मिलेगा बेरोजगारी के तहत, मतलब जो लोग बेरोजगार हैं, लाडला भाई के तहत देखिए, जो लोग 12वीं पास किए हैं तो 12वीं पास को हर महीने मिलेगा 6,000 रुपये, यानी कि 200 रुपया डेली का आपको मिलने वाला है जो लोग महाराष्ट्र में है, ठीक है। 6,000 महीना तो इनका फिक्स हो गया। बाकी यदि आपने डिप्लोमा धारक यानी पॉलिटेक्निक वगैरह किया है तो डिप्लोमा धारक को हर महीने मिलेंगे 8,000 रुपये। थोड़ा सा टेक्निकल डिग्री होता है तो इनका पैसा भी बढ़ जाएगा, 8,000 रुपया मिलेगा। पर बाकी यदि आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन है कंप्लीट, तो हर महीने 10,000 रुपये आपको मिलेंगे, जो कि बेरोजगारी ना होने का एहसास आपको दिलाते रहेंगे। यानी कि यहाँ पर इन सभी को इतना इतना 6,000 से लेकर के 10,000 तक रुपया मिलने वाला है। तो अच्छी पहल है। लाडला भाई योजना कहाँ पर, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने शुरू किया है। देखिएगा, तीसरी खबर आ रही है और यह है उत्तर प्रदेश से। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा राज्य 2030 तक 100% ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बनेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वाहनों का यहाँ पर सरकारी कामों में, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, पूरे राज्य में नहीं होगा, बल्कि कौन सा राज्य 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बनेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इस चर्चा में क्यों आ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर दी जाने वाली जो सब्सिडी को क्या कर दिया है, 2027 तक बढ़ा दिया। यानी कि जो खत्म होने वाली थी सब्सिडी को वर्ष 2027 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। और इस योजना का लाभ इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक खरीदारों को मिलेगा। और योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार 2 व्हीलर खरीदने वालों को 5,000 रुपया और इलेक्ट्रिक कार लेने वालों को 1 लाख तक का सब्सिडी देती है। देखिएगा, 2027 तक इसको बढ़ा दिया गया है। कहाँ पर बढ़ाया गया है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा देखिए कितनी छूट मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक वाहनों पर खरीद को बढ़ावा दे रही है प्रदेश सरकार। 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपया तथा कार पर 1 लाख की सब्सिडी मिलने वाली है, ठीक है। और 2030 तक उत्तर प्रदेश 100% सरकारी इलेक्ट्रिक वाहनों को इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बनेगा। तो देखिए क्या कहा है, 100% सरकारी इलेक्ट्रिक वाहनों, ठीक है, पूरा प्रदेश भर नहीं होगा। सरकारी वाहन क्या हो जाएंगे, 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले हो जाएंगे 2030 तक, ऐसा उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य रखा है। और सब्सिडी को भी बढ़ा दिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बाकी अगली खबर आती है आपके सामने, और अगली खबर नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश, हमने करंट अफेयर शुरू किया है, उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी करंट अफेयर है एक नज़र आप उसको देख लीजिए। देखिए क्या है कि टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। तो इसको तो आप याद ही रखेंगे, वाराणसी से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर वन मित्र स्थापित करेगी। और भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, एकदम ऊपर टॉप पर बना हुआ शीर्ष स्थान है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, इसको भी आप सभी याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, एक तरीके से ब्रिटेन के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ की है आरती,
उत्तर प्रदेश की। और मथुरा का जो प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट है, तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि सांझी क्राफ्ट कहाँ का है, तो सांझी क्राफ्ट है मथुरा का। इसको हाल ही में जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, इतना आप याद रखेंगे। पूछ दे मेढक वाला मंदिर कहाँ पर है, तो लखीमपुर, ठीक है, लखीमपुर खीरी ही है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित आप इतना फैक्ट याद रखिएगा। बाकी यह सब पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलती है, तो टेलीग्राम पर @KGW 2023 सर्च करेंगे तो यहाँ पर डेली की डेली पीडीएफ करंट अफेयर्स की मिल जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस शहर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगा करके रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, तो यह शहर कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा इंदौर। मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है जो कि हमेशा स्वच्छता वाले इंडेक्स में सबसे टॉप पर रहता है। यहाँ पर ही 11 लाख पौधे लगा करके रिकॉर्ड बनाए जाने का यहाँ पर प्लान है। इंदौर में 24 घंटे के भीतर 12 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए। इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का शीर्षक था 24 घंटे के भीतर एक टीम द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़। अगला है, पिछले महीनों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को शुरू किसने किया था, तो मोदी जी ने शुरू किया था। और इसी के तहत यहाँ पर क्या है कि पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया है इंदौर में 24 घंटे में 11 लाख। ठीक है, और विश्व भर में सभी लोगों से आह्वान किया था, ठीक है, आह्वान किया था कि वे आने वाले दिनों में अपनी मां को श्रद्धांजलि स्वरूप एक पेड़ जरूर लगाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 5वां, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। बाकी इसका थीम पूछ सकता है, तो थीम इसका आप याद रखिएगा, कौशल दिवस की थीम क्या थी, ठीक है, युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और उनकी कौशल क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। इसकी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 में की थी। इस वर्ष की थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल यानी कि यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इसको भी आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आता है 6वां, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किस द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, तो बताइएगा इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, विश्व धरोहर युवा पेशेवर। ठीक है, देखिए विश्व धरोहर की बात करें तो युवाओं की क्षमता निर्माण और अवसरों की खोज विषय पर युवा पेशेवर मंच 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यूथ प्रोफेशनल फोरम 2024 का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और भारत में पहली बार 21 से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को के प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। 7वां है, हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है, तो ई मोबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर लॉन्च किया है अजय कुमार सूद ने। अब अजय कुमार सूद कौन है, तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। इन्होंने इसकी शुरुआत किया है, किस लिए किया है, नेट जीरो, ठीक है, यानी कि कार्बन जीरो, नेट जीरो के हासिल करने के उद्देश्य से ई मोबिलिटी R&D रोडमैप का यहाँ पर उद्घाटन किया है। ठीक है, क्या है, ई मोबिलिटी R&D
रोड मैप का उद्घाटन किया है? तो आप याद रखिए, लॉन्च किसने किया है, उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया है? अजय कुमार सूद ने। 8वां है, कहां पर पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा? बताइए, कहां पर पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा? तो यह झारखंड में खुलने वाला है, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग यहाँ पर विश्वविद्यालय, दिव्यांग यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि हरेला त्योहार फसल लहलहाने की कामना का त्योहार है और कहाँ मनाया जाता है? देखिए, पहली बात आप जान लीजिए, हिंदी में एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन सा सही है, यह सही है या फिर यह सही है, शुद्ध वर्तनी। तो बताइएगा आपने क्या सोचा है, दोनों में से कोई सही है या फिर दोनों गलत है? उम्मीद है ऑप्शन नंबर आपने ए चुना होगा, लेकिन यह गलत है। शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है? त्योहार। एक ही मात्रा यहाँ पर होता है। कब मनाया जाता है, मतलब कहाँ मनाया गया हरेला त्योहार? तो हरेला त्योहार मनाया गया उत्तराखंड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और यह सावन के पहले दिन मनाया जाता है और शिव जी को यह त्योहार समर्पित है, ठीक है, बिहार रहेगा। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आता है और पूछ रहा है कि प्रस्तोता अर्पणा वस्तारे का निधन हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यह एक एक्ट्रेस थे, अभिनेत्री थी। कहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है साउथ कोरिया में, ठीक है, यानी कि दक्षिण कोरिया में यह अभ्यास शुरू हुआ है। बाकी आपको क्वेश्चन सभी कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा, कमेंट में आप लोग बताते नहीं है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।